ऐसा मुल्क जिसका बादशाह अपने मुल्क में आए, मेहमान को $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर दे, तो सोचो वहां के लोग कितनी अय्याशी, सुकून और मजे की जिंदगी गुजारते होंगे। यहाँ जिसको गरीब कहते हैं, वो बंदा भी अगर सारा दिन आवारा गर्दी करे, किसी काम को हाथ ना भी लगाए, तो उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। यह शहर दुबई का भी बाप है। यहाँ पर बच्चे भी आपको सड़कों पर स्पोर्ट्स कार्स में घूमते मिलेंगे और यहाँ की नाइट लाइफ तो बस ना ही पूछो। सारी अय्याशियों, मजे की इंतहा यहीं आकर खत्म होती है और यहाँ की लड़कियां भी चांद के टोकरे से कम नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कतर के दिल दोहा शहर की। आज आप जानोगे पाकिस्तानी यहाँ क्या काम करने आते हैं। आज इस सिटी का माहौल कैसा है, लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और पानी की तरह हर वक्त पैसा उड़ाने के बावजूद भी उनके पास पैसा खत्म क्यों नहीं होता। तो चले वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान, और यह भी लाजमी बताना है आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो। दोहा कतर का दिल और खलीजे फारस की नियलगों चमकती साहिली पट्टी पर बसने वाला यह शहर अपनी खूबसूरती, सफाई और जदीद तजे तामीर की बदौलत दुनिया की निगाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। महल्ले वकू के एतबार से भी यह निहायत अहम है। शमाल में अल ककर और जनूब में अल खौर लुसील के दरमियान अपनी इनफरादियत के साथ मौजूद भी शहर है, जो चंद दहाइयों के अंदर कतर का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला खत बनकर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। आबादी के एतबार से देखा जाए तो दोहा एक मुफरित तस्वीर पेश करता है। तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग महज 132 मुरब्बा किलोमीटर के रब्बे में आबाद हैं। यूं एक मुरब्बा किलोमीटर में लगभग 9000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। जगह कम और आबादी ज्यादा, लेकिन यही हुजूम शहर की जिंदगी को मजीद मुतहरिक और रौनक और पुरजोश बना देता है। इसकी तारीख पर नजर डालें तो दोहा की बुनियाद 1820 की दहाई में रखी गई। वक्त के साथ यह शहर बढ़ता और सुनूरता गया, यहाँ तक कि 1971 में जब कतर ने बर्तानिया से आज़ादी हासिल की तो दोहा को सरकारी तौर पर मुल्क का दारुल हुकूमत करार दिया गया। आज यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कतर की शान और पहचान है। कतर आवाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इनके लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीदना ऐसा ही आसान है जैसे किसी के लिए रोजमर्रा का सामान लेना। यही वजह है कि जब आप दोहा की सड़कों पर कदम रखते हैं तो दुबई की तरह ऊंची चमकती इमारतें, वसीओ अरीज शॉपिंग मॉल्स और दुनिया की हर आसाइश आपको हैरान कर देती है। यहाँ रिहायशी फ्लैट्स के किराए का कारोबार बहुत आम है। दुनिया के मशहूर और लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोहा के लोग होटलिंग के बेहद शौकीन हैं। चाहे मर्द हो या औरतें, हर कोई नए जायके आजमाने और दुनिया भर के खानों का लुत्फ उठाने में दिलचस्पी रखता है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात करें तो यह दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। आम टैक्सियों की बजाय यहाँ वीआईपी लग्जरी कारें इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें जदीद ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए आसानी से बुक किया जा सकता है। यह सहूलत दोहा की जदीद तज जिंदगी की बेहतरीन मिसाल है। शादी ब्याह की तकरीबात दोहा के समाजी रंगों का अहम हिस्सा है। कतरी शादियां बेहद पुरतकल्लुफ और शानदार होती हैं। ज्यादातर शादियां बड़े मैरिज हॉल्स में मुनक्कद की जाती हैं, जिन्हें मजलिस कहा जाता है। इन हॉल्स में रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जमा होते हैं और एक मखसूस तरतीब के साथ तकरीब आगे बढ़ती है। मेहमान सबको सलाम करते हैं, डोल्हा और इसके वालिद व भाई से मुलाकात करते हैं और फिर शुरू होता है रिवायती रक्स। मर्द हाथों में तलवारें पकड़कर खुशी का इजहार करते हैं, जबकि औरतें खूबसूरत रिवायती लिबास और सोने के जेवरात से खुद को मुज़य्यन करके कतार में हाथ पकड़कर रक्स करती हैं। ये मनाजिर दोहा की सखा और रिवायत को जिंदा रखते हैं। निकाह के बाद नया जोड़ा अपने वालदैन के साथ नहीं बल्कि अपने जाति घर में जिंदगी का आगाज करता है, जो अमूमन मर्द की मिल्कियत होता है। यह रिवायत दोहा की खानदानी और समाजी अक़दार की झलक है। और कतर की लड़कियां, आय हाय क्या कहूं अब मेरी जान। कतर की लड़कियां रिवायत और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। गोल मटोल जिस्म, निखरा चेहरा,
बड़ी आंखें जिनमें काजल की गहराई उनकी पहचान है। पर्दे के पीछे छुपे घुने बाल और अबाया के साथ जदीद फैशन का इंतजाज उनकी शख्सियत को और निखारता है। वो पुरएतमाद, तालीम याफ्ता और अपने कल्चर की मुहाफिज हैं। यही इम्तिजाज उन्हें दुनिया भर की औरतों में मुनफरिद मुकाम देता है। मजहब के हवाले से देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 70% मुसलमान, 15% हिंदू, 10% ईसाई और 5% दीगर मजाहिब के लोग बसते हैं। दोहा का कानून सबके लिए यसा है। कोई शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं कर सकता और ना ही किसी पर उंगली उठा सकता है। ऐसा करने की सूरत में न सिर्फ भारी जुर्माना बल्कि सख्त सजा भी दी जाती है। यही कानून दोहा को एक ऐसा शहर बनाता है जहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग अमन, सुकून और बाहमी एहतराम के साथ अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। दोहा के मज़ाफ़ात में भी एक बड़ी तादाद आबाद है और यह बात निहायत काबिल ज़िक्र है कि पूरे कतर की तकरीबन 50% आबादी दोहा और उसके गिरदोनवा में रहती है। यही वजह है कि यह शहर सिर्फ कतर का दिल नहीं बल्कि उसकी धड़कन भी है। दोहा सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। साल के 12 महीने यहाँ गैर मुल्की सयाहों का हुजूम रहता है। सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो कतर और उसके दारुल हुकूमत को अपनी आंखों से देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसके बाद वो अफराद हैं जो रोजगार के सिलसिले में यहाँ का रुख करते हैं। यूं दोहा एक ही वक्त में सयाहत का मरकज भी है और रोजगार का सबसे बड़ा गढ़ भी। मजदूरों और काम करने वाले तबके की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और नेपाली अफराद रोजगार हासिल करते हैं। इसके अलावा शामी, मिस्री और अफ्रीकी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 60 से जायद मुआलिक के लोग दोहा में काम करते हैं। यही वजह है कि यह शहर एक हकीकी आलमी मरकज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जबान के एतबार से यहाँ सबसे ज्यादा अरबी बोली जाती है, ताम अंग्रेजी भी इतनी ही आम है, खास तौर पर हुकूमती दफातर और इदारों में जहां अंग्रेजी राब्ते की बुनियादी जबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर तारीख का बरख पलटें तो तेल की दरियाफ्त से पहले दोहा के लोग निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। इनकी रोजी रोटी समंदर पर इन्हसार करती थी। कोई मछली पकड़ता तो कोई समंदर की तह से कीमती मोती निकालता और उन्हें दूसरे मालिक में बेचकर गुजर बसर करता। लेकिन 1939 में कतर की सरजमी से तेल दरियाफ्त हुआ और यह लम्हा कतर के लिए तकदीर बदल देने वाला साबित हुआ। इसके बाद कतर में तरक्की की वो राह इख्तियार की जिसने उसे दुनिया के अमीर तरीन मुआलिक में शामिल कर दिया। आज जब हम दोहा को देखते हैं तो हैरत होती है, यहाँ दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब है। हत्ता के समुद्री पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है क्योंकि कतर में पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती है। यह हकीकत कतर की मशत और टेक्नोलॉजी के कमाल को जाहिर करती है। दोहा दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के बेहतरीन बिजनेस हब शहरों में शामिल किया। आज यहाँ दुबई की तरह बुलंदोबाला इमारतें, चमकते हुए दिलकश साहिल और वसी सहरा मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोहा के सहरा भी सयाहों के लिए पुरकशिश हैं। यहाँ खास तौर पर डेजर्ट सफारी का एहतमाम किया जाता है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रेत के टीलों पर दौड़ती हैं और गैर मुल्की सयाह इस सनसनीखेज तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं। शाम के वक्त दुबई की तरह बिली डांस और शानदार खानों का इंतजाम किया जाता है। अमूमन डेजर्ट सफारी के पैकेज में 3 लाजमी चीजें शामिल होती हैं: रेत के टीलों पर गाड़ी दौड़ाना, बिली डांस देखना और मजेदार खानों से लुत्फानंदोज होना। दोहा में गुर्बत की शरह 1% से भी कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरबों के पास इतना सरमाया है कि अगर वह कुछ ना भी करें तो उनकी आने वाली कई नस्लें पुरेश जिंदगी गुजार सकती हैं। गैर मुल्की अफराद भी यहाँ आकर मेहनत, मजदूरी या नौकरी के जरिए अच्छी कमाई करते हैं और अपने खानदानों को सहारा फराहम करते हैं। अलबत्ता दोहा और इसके मज़ाफ़ात में काश्तकारी के लिए ज़मीन ज़्यादा दस्तयाब नहीं। यही वजह है कि कतर ज़्यादातर सब्जियां, फल और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरियात दूसरे मुआलिक से दरामद करता है। यही वजह है कि दोहा के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपको दुनिया के तकरीबन हर मौसम के फल आसानी मिल जाते हैं, चाहे वो मकामी हो या गैर मौसमी। यही दोहा है एक ऐसा शहर जो रिवायत और जदीदिया सहरा और समंदर, दौलत और सकाफत सबको एक साथ समेटे हुए है। कदर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको खजूर के सरसबुज और शादाब बागात नजर आते हैं। ये वो बागात हैं
जहां दुनिया की आला तरीन अम की खजूरें पैदा की जाती हैं। यही वजह है कि कतर अपनी खजूरें सिर्फ मकामी तौर पर ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बड़ी मिकदार में दूसरे मुमालिक को भी बरामद करता है। ये खजूरें कतर की पहचान भी हैं और उसकी मशत का एक अहम सुतून भी। दोहा में टैक्स की शरह निहायत कम है और यही वजह है कि यहाँ के लोग सुकून और आसाइश भरी जिंदगी गुजारते हैं। तालीम का शोभा भी इंतहाई शानदार है। हुकूमत बच्चों को वज़ाइय फराहम करती है ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। इसके अलावा अरब खानदान अपने बच्चों को आला तालीम के लिए मगरबी मुमालिक भेजते हैं ताकि वह जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। मेडिकल का निज़ाम भी दोहा की शान है। जदीद तरीन अस्पताल, माहिर डॉक्टर और आला मयार के इलाज की सहूलियात यहाँ मौजूद है। अलबत्ता अदवियात निस्बतन महंगी है, लेकिन इलाज का मयार दुनिया के बेहतरीन मुआलिक के बराबर है। तफरीक की दुनिया में भी दोहा किसी से पीछे नहीं। यहाँ कतर ड्रामे और फिल्में तैयार की जाती हैं और हर साल फिल्मी फेस्टिवल्स मुनक्कद होते हैं। अरब दुनिया में कतरी ड्रामों को बड़े शौक से देखा जाता है। ये ड्रामे महज तफरी नहीं, बल्कि कतर की सकाफत और तर्ज जिंदगी को उजागर करने का जरिया भी है। खेलों के मैदान में भी दोहा ने आलमी सतह पर अपनी पहचान कायम की है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक मौजूद है जो 33 किलोमीटर है, पर मोहित है और जिसमें 18 अंडरपासेस बनाए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा इवेंट था। तकरीबन 30 अरब डॉलर की लागत से मुनकद होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए दोहा में 8 जदीद स्टेडियम तामीर किए गए, जहां दुनिया भर से लाखों शायकीन खेल देखने आए। इस मौके पर कतर ने न सिर्फ आलमी सतह पर दाद समेटी, बल्कि अपनी मशत को भी जबरदस्त फायदा पहुंचाया। इसी दौरान एक जदीद मेट्रो सिस्टम भी तैयार किया गया, जो आज दुनिया की आला तरीन मेट्रो सर्विस में शुमार होता है। खाने के शौकीन अफराद के लिए दोहा किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के मकामी लोग और गैर मुल्की बड़े शौक से मटन मदफून, ऊंट मदफून, बीफ मदफून, मंदी, मजबूस और हरासा खाते हैं। यह रिवायती खाने अरबी सखा की पहचान है और सयाहों के लिए हमेशा यादगार तजुर्बा साबित होते हैं। क्योंकि कतर एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ के कवानीन शरीयत के मुताबिक हैं। रमजान मुबारक के दौरान दिन में रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, रोज़ों का एहतराम किया जाता है और अल्लाह की राह में दिल खोलकर खैरात दी जाती है। इसी तरह किसी की इजाजत के बगैर तस्वीर खींचना सख्त मना है। खास तौर पर औरतों की ऐसा करने पर भारी जुर्माना और सजा दी जाती है। किसी को हरासा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। गैर मुल्की खवातीन भी अपने लिबास का खास ख्याल रखती हैं और फहाज लिबास यहाँ मुनासिब नहीं समझा जाता। अगरचे दोहा में एक ओपन माहौल है और दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन मकामी कवानीन की पासदारी सबके लिए लाजमी है। शराबनशी भी खुलेआम मना है। टाइम मखसूस बार्स में इसकी सहूलत फराहम की जाती है। यूं कतर अपनी रिवायत और आलमी मेहमानों के तकाज़ों के दरमियान एक मुनफ़्फ़री तवाज़ुन कायम रखता है। दोहा में वाकई दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट म्यूजियम इस शहर की शान है। अपनी हैरान कुनफ़ने तामीर और खूबसूरती की वजह से यह म्यूजियम अलग पहचान रखता है। यहाँ 1400 साल पुरानी नवादरात रखी गई हैं, जिन्हें देखने गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। इसी तरह दोहा कारनिश इस शहर की जान कहलाती है। यह एक साहिली पट्टी है जहां दिन हो या रात लोग सैरो तफरीक के लिए आते हैं। शाम के वक्त यहां सबसे ज्यादा रौनक होती है और यह जगह रोशनियों से जगमगा उठती है। दोहा बीच भी अरब के खूबसूरत और साफ सुथरे साहिलों में शुमार होता है। नीला, शफाफ और नमकीन पानी सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। द परल दोहा कतर की शान है, एक हैंडमेड जजीरा जो जदीद तरीन साइशों से मुज़य्यन है और जहां ज्यादातर गैर मुल्की अमीर लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह इंस्पायर जोन भी एक शानदार तफरीक मकाम है। इसके अंदर वाकई लाजीवियो माल दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत माल से एक है, जहां दुनिया के हर महंगे ब्रांड की दुकान मौजूद है। कल्चरल विलेज भी दोहा का एक निहायत मशहूर मकाम है, जहां कतर के कदीम लोगों की सकाफत, रहन सहन और रिवायत को नुमाया किया गया है। अपने फेस्टिवल्स और सकाफती तकरीबात की वजह से यह जगह सयाहों के लिए एक खास कशिश रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का दोहा। इस शहर की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। आखिर में इस वीडियो को दोस्तों से शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना मेरी जान।